कि हम जो खादम हैं मसीह के, हम क्या करते हैं? हम मसीह की मोहब्बत को रियलाइज करवाते हैं जिंदगियों को। हमारी एक ही खिदमत है कि हम एहसास दिलाते हैं। मुझे एक बड़ा फर्क है मुजरम ठहराने में और एहसास दिलाने में। हमें बहुत मोहतात होना है वालिदैन को और खादमों को, ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है, एहसास दिलाना है, मुजरम नहीं ठहराना। जो मोस्ट द टाइम हम दोनों गलती करते हैं, पेरेंट्स भी गलती करते हैं, हम खादमीन भी गलती करते हैं कि हम जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को किसी भी वे में जब बात करते हैं, ये गलतियां क्या मुझसे हुई, यस बहुत हुई, लेकिन अब वक्त क्या आया कि उन गलतियों में से सीखा जाए, उन्हें छोड़ा जाए, उन्हें तर्क किया जाए, आगे दोहराया ना जाए। हम बड़ी मोहब्बत में, बड़े प्यार में बैठाकर बच्चों को उस दौर से रियलाइज कराएं, उस धूप को जहां से आप गुजरे, उस मजदूरी को जहां आपने उनके लिए की, लेकिन वो इस वे में ना हो, क्योंकि इब्लीस आज इसको बड़ा टूल बना के यूज कर रहा है। हमारा अंदाज कुछ इस तरह से होता है बच्चों के साथ, तुम्हें एहसास नहीं हमने क्या किया तेरे लिए, हमने ये किया, हमने वो किया। बातें कुछ गलत नहीं होती, लेकिन हमारी टोन, हमारा अंदाज, इब्लीस को मौका मिलता है। और फिर बच्चे आगे से क्या कहते हैं? ना करते शादी, ना करते शादी। आपने भी तो अपनी एंजॉयमेंट के लिए शादी की और उसके बाद हमें पैदा किया, ना करते पैदा। और अगर फिर पैदा किया था तो पालना पोसना नहीं था, एहसान किया हम पे। कितने मुतफिक है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और उससे क्या होता है? इब्लीस को मौका मिलता है और वो बच्चों को वालिदैन से दूर किया जा रहा है। हालांकि वालिदैन ये बातें क्यों कर रहे हैं? अनजाने में गलती हो रही, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह, अपनी सेक्रीफाइसेस, अपनी कुर्बानियों को, कि किस तरह एक वक्त की रोटी खा के भी बेटा आपका यूनिफॉर्म खरीदा। बेसिकली उनका मतलब, पर्पस क्या है? अपनी मोहब्बत का इजहार करना। किस लिए? ताकि वो उनकी वालिदैन की मोहब्बत को रिसीव करे, नरम हो, हलीम हो, और पलट के अपने वालिदैन की इज्जत करे। लेकिन जब हम गलती में वो टोन थोड़ी गलत यूज कर बैठते हैं, तय मकाना और उस तरह, तो बच्चे हमारे बहुत दूर चले जाते और आखिरकार वो गुमराह होना शुरू हो जाते। अब हम खादमीन, हमें खुदावंद ने जो चुना, मसीह के जो खादम हैं, गोया खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है कि ये नहीं कि अब बच्चे कहते हैं कि जी आप हमें एहसान जता रहे हैं। आज बाज़ औक़ात बलीवर कहते हैं ये कैसा खुदा है, अगर इतनी मोहब्बत की, जान दी, तो अब हर रोज हमें एहसान जताता रहेगा, जहन्नम में डालेगा। नहीं, एक रियलाइजेशन की खिदमत है, रियलाइज कराना। खुदावंद हमसे अपनी उस मोहब्बत को अपने खादमों में और खादमों के जरिए कोई एहसान नहीं जताते, बल्कि अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि देख मैंने तुझसे कितनी मोहब्बत की है, अनकंडीशनल की है, कोई शर्त शराइत के साथ नहीं की। तू मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, ताकि क्यों? क्योंकि मैं तुझे हमेशा अपने साथ पाना चाहता हूं। खुदावंद की दिलचस्पी किस में है? बाप अपने बच्चों को घर किस लिए ला रहा है? जब स्पेशली रूहानी तौर पर देखेंगे कि बच्चे कमा के लिए लाएं, बाप के लिए हरगिज नहीं। वो आसमानी बाप, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ मुंतजिर है कि मेरे बच्चे मेरे साथ वक्त गुजारे। इसलिए और यूथ, आप लोगों से मिन्नत है, अपने वालिदैन को कभी गलत ना समझे। अगर वो इस तरह की कोई बात करते भी है, कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को कभी एहसान नहीं जताता, नेवर। सिर्फ उनकी कुर्बत चाहता है, उनको करीब पाना चाहता है, उनसे मोहब्बत करता है, और वो चाहते हैं कि वो उससे जुड़े रहे। लेकिन
दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ दोनों के दिल में कोई गलत, कोई नेगेटिव चीज नहीं होती, लेकिन इब्लीस उन्हीं चीजों को कितने जिन्हें समझ आ रही है। बच्चों, कोई वालिदैन अपने बच्चों को एहसान नहीं जताते, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और उस मोहब्बत को खुशी से कबूल करें ताकि रिश्ते बने रहे, रिश्ते जुड़े रहे, खुदा तरस नस्ल पैदा हो। और एक और बात, हम में से अक्सर वालिदैन को दूसरे के बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं और अपने नहीं, और अक्सरियत बच्चों को दूसरे के वालिदैन बड़े अच्छे लगते हैं, अपने नहीं, और उसमें हमें वालिदैन का बहुत बड़ा कसूर है। अब वालिदैन दूसरे करीबी रिश्तेदार जब माँ बाप की जरा सी को बात करेंगे तो बजाय उन्हें ये खुदावंद के कलाम की फर्मा बरदारी में ये सिखाने के बेटा आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, कभी हो नहीं सकता, उसने जन्म दिया है। और हम उन बच्चों के उस वक्त जलती पे तेल का काम, हाँ तेरी माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए था, तेरे बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने वाकई तेरे साथ ज्यादती की है, तू तो इतनी काबिल है, तू तो इतना। अगरचे उस वक्त बेशक कोई अगर थोड़ी सी बात हो भी गई है तो जलती पे तेल वाला काम ना करे, उस वक्त खुदावंद के रूह वाला काम करे जो मलाप का है, जो यगानगत का है। ये पर्सनल हमारी लाइफ की ये चीजें इंतहाई जरूरी है। तो महज सुनने वाले ना हो, तो महज कलाम, खुदा का कलाम महज सुनने वाले ना हो, बल्कि उस पर अमल करने वाले हो। साथ रहिएगा, ये ऐसे लोगों की नहीं है जिसमें दीनदार और बेदीन दोनों शामिल है। हाँ, ये 100% चर्च की बात है, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं। ये खुदायरुल कुद्दस चर्च की बात कर रहे हैं कि चर्च के अंदर दो किस्म के लोग बैठे हैं। इनमें यह नहीं लिखा कि एक वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं और एक वो है जो सुनते नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। लिखा है कि दोनों सुनते हैं, लेकिन उन दोनों में से फर्क क्या है? एक वो है जो महज सुनते हैं और एक वो है जो सुनते भी हैं और फिर अमल भी करते हैं। अब जो महज सुनते हैं उनके बारे में क्या लिखा है? वो इस तरह के लोग हैं जैसे एक नेचुरल कुदरती इंसान शीशे की तरफ जाता है, शीशे में अपनी शक्ल देखता है और थोड़ी देर में क्या वो भूल जाता है कि उसकी शक्ल कैसी है। और खुदायरुल कुद्दस मुझे और आपको बताना चाह रहे हैं कि जो महज सुनने वाले हैं वो जब चर्च में आते हैं, मसीह का कलाम जब सुनते हैं, उस वक्त उन्हें अपनी रूहानी शक्ल जो मसीह के हम शक्ल होने की है वो देखते हैं। वो जैसे नेचुरल शीशे में देखता है ना, उसी तरह चर्च में आकर वो अपनी रूहानी शक्ल को, जैसे अभी हम बैठे हैं, उस वक्त वो देखते हैं। हाँ, खुदा मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं, उसके लहू से धुला हूं, लेकिन वो बाहर निकलकर जैसे नेचुरल शीशे को देखने के बाद भूल जाता है, उसी तरह वो भी बाहर निकलकर अपनी रूहानी शख्सियत को, रूहानी मकाम को भूल जाते हैं और फिर वैसे के वैसे जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं। इसलिए अच्छा है मेरे अजीजों, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि महज सुनने वाले नहीं, क्योंकि इसको उसने क्लियर कर, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में से क्लियर कर दिया है और इन दोनों के बारे में बात कर दी है। जो महज सुनने वाला है वो बेवकूफ, और जो सुनकर उस पर अमल करने वाला है वो अक्लमंद है। अब जो अक्लमंद है वो भी घर बनाता है। दोनों ने सुना है, दोनों ने सुना है, और उनमें से एक अक्लमंद ठहरा जिसने यीशु की वो बातें, वो कलाम सुना जैसे अभी सुन रहे हैं, उसने घर बनाना शुरू किया। अब ये कौन से घर की बात हो रही है? ये ईंटों के घर की बात नहीं, ये अगले घर की बात हो रही है। यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? एक अक्लमंद ठहरा, उसने क्या किया? उसने वो ईंटें लेना शुरू की, चट्टान का इंतखाब किया जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह है, और उसके बाद ईंटों के रद्दे हर रोज उसका कलाम जो मसीह का है और रूह की रहनुमाई में उसे बनाना शुरू किया। और दूसरे ने
रेत पे। वो आया, सुना, घर दोनों ने बना लिए, एक ने चट्टान पे, एक ने रेत पे, एक ने कच्ची ईंटों से, गारे की ईंटों से, एक ने पट्टे की पक्की ईंटों से, रूल कुद्दस की उस तपश के अंदर पक के। अब क्या हुआ, वक्त गुजरता गया। ये मेरे और आपके लिए ये जो सफर हम कर रहे हैं ये उसी का है। फिर क्या हुआ, आंधियां आई, बारिशें आई। क्यों जी, दोनों पे आई? नहीं, दोनों पे आई। और उनमें से एक कायम रहा, क्योंकि वो चट्टान पर है और पक्की ईंटों पर है। यहोवा खुदा चट्टान पर, कोने के सिरे का पत्थर, और उसमें से पैदा होकर वो कीमती पत्थर ठहरा। और वो अपनी इस जिंदगी के सफर को उसने रूल कुद्दस की रहनुमाई में करते हुए उसका घर कायम रहा, जो चट्टान पर और पक्की ईंटों से है। और जिसने रेत पर बनाया, आंधी बारिश तूफान में वो बह गया। सवाल है मुझसे और आपसे, एक को क्या कहा, अक्लमंद, एक को क्या कहा, बेवकूफ। और खुदावंद, अच्छा क्या ये दोनों आते थे, दोनों मसीह की बातें सुनते थे। एक महज सुनने वाला रह गया, एक ने उस पर अमल किया और फतह से बढ़कर गलबा पा गया। आमीन।